राजस्थान के 33 जिलों की बड़ी खबरें। जयपुर में विधानसभा का मानसून सत्र आज भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई भर्तियों और निवेश से युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जोधपुर में गणेश उत्सव को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। शहर की गलियां रोशनी और सजावट से जगमगा उठीं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। भक्तों ने कहा कि इस बार उत्सव पहले से ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। कोटा में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। किसानों ने कहा कि बारिश जारी रही तो फसल को नुकसान हो सकता है। उदयपुर में पर्यटन सीजन की शानदार शुरुआत हुई। पिचोला और फतेह सागर झील पर नाव की सवारी करने पहुंचे देश विदेश के सैलानियों ने कहा कि बारिश के बाद झीलों का नजारा बेहद आकर्षक हो गया है। होटल और रिसोर्ट्स लगभग फुल हो चुके हैं। बीकानेर में ऊंट महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि इस बार महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष आयोजन किए जाएंगे। ऊंट सजावट और खेल प्रतियोगिताओं में स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। अलवर में उद्योगपतियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें नए निवेश और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलवर में औद्योगिक विकास से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। निवेशकों ने भी राज्य में कारोबार विस्तार की इच्छा जताई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों की भीड़ बढ़ रही है। वन विभाग ने कहा कि इस साल बारिश अच्छी होने से पक्षियों को पर्याप्त जल और भोजन मिलेगा। धौलपुर में आज यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन ने राहत शिविर लगाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार पानी का दबाव पहले से ज्यादा है और चिंता का माहौल है। करौली में बाड़े भरने की परंपरा के साथ गणेश उत्सव मनाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। मेले में दूर दूर से लोग पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष व्यवस्था की। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाजिन और उसके 3 शावकों को देख पर्यटकों में उत्साह रहा। वन विभाग ने कहा कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। टोंक जिले में भारी बारिश के बाद कई गांवों में पानी भर गया। किसानों ने कहा कि देर से आई बारिश से खरीफ फसलों को फायदा हुआ है। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों में पंप लगाकर पानी निकासी शुरू की है। बूंदी के तारागढ़ किले पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। कलाकारों ने लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटन विभाग ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। झालावाड़ में आंवला महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन ने कहा कि इस बार महोत्सव में देश भर से व्यापारी आएंगे। किसानों ने कहा कि इससे आंवला उत्पादन और बिक्री को सीधा लाभ मिलेगा। बारां में बिजली कटौती की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना घंटों बिजली गुल रहने से जीवन मुश्किल हो गया है। विभाग ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने सरकार से नई नीति लागू करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि बिजली और टैक्स में राहत मिले तो उद्योग को फिर से तेजी से बढ़ावा मिल सकता है। चित्तौड़गढ़ किले पर आयोजित लाइट एंड साउंड शो में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। शो में मेवाड़ के शौर्य और इतिहास को दर्शाया गया। पर्यटन विभाग ने कहा कि इससे जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजसमंद झील में जलभराव से दृश्य बेहद आकर्षक हो गया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने झील किनारे घूमने का आनंद लिया। नगर परिषद ने कहा कि झील की सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसलमेर में बॉर्डर सुरक्षा बल ने रेगिस्तानी इलाके में ड्रोन सर्विलांस शुरू किया। अधिकारी ने कहा कि सीमा पर किसी भी गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों ने भी सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। हनुमानगढ़ जिले में कपास किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों का कहना है कि पानी की कमी से फसल खराब हो सकती है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में गन्ना किसानों ने चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि बकाया भुगतान नहीं मिलने से परेशानी बढ़ रही है। मिल प्रबंधन ने कहा कि जल्द भुगतान किया जाएगा। चूरू जिले में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट आई। किसानों ने कहा कि इस बारिश से आगामी रबी सीजन की तैयारी बेहतर हो सकेगी। झालावाड़ जिले में कोटा बांसवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और जांच के आदेश दिए।